अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज हम कोशिश करेंगे कि ये जान सकें कि सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो है उस वो क्या कर रहा है, उसकी कारकर्दगी कहाँ जा रही है और बच्चों का रिज़ल्ट अब तक क्यों नहीं सामने आ सका है, जबकि इस बात को कई महीने गुजर चुके हैं। गुज़श्ता कई माह से नर्सिंग के स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स परेशानी का शिकार हैं क्योंकि उनका नतीजा ताख़ीर का शिकार हो रहा है। और हमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद स्टूडेंट्स फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका रिज़ल्ट कब आ रहा है। जब हम उनसे कहते हैं कि आप सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से जाकर रब्ता करें, तो वो कहते हैं कि हम बारहा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नर्सिंग बोर्ड की जानिब से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता और वहाँ पर कोई अफसर ऐसा मौजूद नहीं है कि जो उन्हें जवाब दे सके। ये बात जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तशवीशनाक है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स और उसके अलावा दीगर ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, अगली क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते और इसी वजह से कई बच्चों का जो कैरियर है वो दाव पर लगा हुआ है और सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने ऐसे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा दिया है। सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में हज़ारों की तादाद में बच्चे अपेयर होते हैं, एग्ज़ाम लेता है पूरे सिंध के बच्चों का सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड और उसके बाद फिर रिज़ल्ट कंपाइल होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और साबिक कंट्रोलर नर्सिंग खैरुन्निसा अकबर साहिबा जब थी तो हमने अपने शोज़ में उन्हें कई बार इनवाइट भी किया था और हमारे शोज़ में शरीक भी हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था और लास्ट टाइम जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था उससे पहले जब हमने एक शो में उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है और जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद उनका तबादला हो गया और वो रिज़ल्ट वहीं का वहीं रुक गया। ये काम क्यों रुका हुआ है और क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, इस हवाले से हमने आज का शो तरतीब दिया है और इसमें अगर आप भी कोई मुतासर स्टूडेंट हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है 0315541165। इस पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे इस शो से पहले भी हमसे रब्ता कर रहे थे और अभी थोड़ी देर में भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो ये जानना चाह रहे थे कि इसकी क्या वजह है। इसकी वजह जानने के लिए जब हमने रब्ता किया सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में, तो बोर्ड की जो इस वक्त कंट्रोलर हैं मोहतरमा रुबीना शर साहिबा, तो हमने उनके नंबर्स पर कांटेक्ट किया, मुतअद्दिद बार रब्ता किया, उन्हें व्हाट्सएप किया, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेजेस छोड़े, लेकिन उन्होंने अपने नंबर को ही मुबैना तौर पर ऑन करने से इनकार कर दिया और उनके नंबर्स पे मैसेजेस आने लगे कि जी ये रुबीना साहिबा का नंबर नहीं है। ताहम उनका ऑफिशियली वही नंबर मौजूद है मुख्तलिफ ऑफिशल्स के पास, जो नंबर हमें भी मिला था। हमने उनसे रब्ता करने की 12 कोशिश की लेकिन हम उनसे रब्ता नहीं कर सके। उन्होंने हमारे मैसेजेस का भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया और ये नहीं बताया कि रिज़ल्ट ताख़ीर की क्या वजह है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है लाइन पे? आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी, अपना नाम बताइए, किस शहर से बात कर रहे हैं आप? मैं विजन इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ भाई, मोहम्मद सलमान खान। मोहम्मद सलमान खान कहाँ से बात कर रहे हैं? विजन इंस्टीट्यूट से। अच्छा, विजन इंस्टीट्यूट से। जी सलमान साहब, क्या कहना चाहते हैं? आपका रिजल्ट आ गया? भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा, किस वजह से भाई हमारे पेपर भी सारे चेक पे हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है? वजह क्या है, हमें वजह बताया जाए। हमारे साल बर्बाद हो रहे हैं। हमने 2018 में एडमिशन लिया, 2021 में हमारा कंप्लीट हो गया, मगर अभी तक हमारा रिजल्ट ही अनाउंस नहीं है। हमारे रिजल्ट को 6 से 7 महीने हो गए, आखिर किस वजह से? आपके फोर्थ ईयर भी कंप्लीट हो गया आपका? फोर्थ ईयर भी अभी आगे, हमें जो स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन लेना है वो हमारा रिजल्ट मांग रहे हैं। जिस जगह पे आप जाए वो रिजल्ट मांग रहे हैं, तो अभी हमारा रिजल्ट में पता नहीं क्यों देरी की जा रही है। ये मैडम हमें जवाब दे कि भाई, और डेट हमें देते हैं कि भाई अगले मंथ में आ जाएगा, उस मंथ में भी नहीं आता है। अगले हफ्ते की डेट देते हैं, उस हफ्ते में भी नहीं आता। वजह क्या है?
तो आप लोग इस हवाले से आपने बोर्ड से राब्ता किया है या बोर्ड गए हैं, वहाँ किसी अफसर से आपकी बात हुई है, कोई वहाँ आपकी बात भाई हम सुनता है बोर्ड बोर्ड में? जाते हैं, हमसे किसी बात ही नहीं करते, बोर्ड वाले नाम से बात करते हैं ना कुछ करते हैं। हम बोर्ड भी गए हैं, बोर्ड वालों से हम इंसान करते हैं कि भाई किस वजह से ये चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए बहुत सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो इशू है वो आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तो इसी तरह से नाज़रीन, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और कई माह गुजर चुके हैं, उनका रिज़ल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। और सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का ये हाल है कि जब उनकी कंट्रोलर से रब्ता करने की कोशिश की जाती है तो वो हमें ही अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो बाकी बच्चों का तो क्या कहें कि उनको तो कौन लिफ्ट कराता होगा वहाँ पे, उनकी बात कौन सुनता होगा, उनको प्रॉपर कौन जवाब देता होगा। तो हमने जब ये शो प्लान किया तो रुबीना शर साहिबा के बहुत सारे हमदर्द आए सामने और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे उन्होंने उनका दिफा करना शुरू कर दिया। और रुबीना शर साहिबा की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत मेहनती हैं, बड़ा काम कर रही हैं और आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और खामखा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने है और जो तालिब इल्म लाइव कॉल्स कर रहे हैं वो अपनी रुदाद ख़ुद भी बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। और एक चीज़ और भी ये यहाँ पे आपको बताते चलें कि नर्सेस की जो मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं, उनके कुछ लीडरान की तरफ से भी ये बात सामने आई और वो भी कंट्रोलर की बैक पर या उनकी बैकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि जो मुस्तकबिल के नर्सेज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अभी टाइमली अपनी एजुकेशन को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाएंगे, स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो कैसे उनकी तरबियत का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो सकता है और कैसे वो माशरे में एक अच्छे नर्स के तौर पर सामने आ सकते हैं। हम बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं शबीर जथियाल साहब से भी, जो कायम मकाम डिप्टी डायरेक्टर हैं सिंध नर्सेज एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के, उनसे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे उनसे हमारा रब्ता हुआ था, लेकिन इस वक्त अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनसे बहरहाल हमारा रब्ता होता है तो हम आपको बताते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्योंकि सिंध नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ही इस बात का ज़िम्मेदार है कि वक्त पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो आएँ और वक्त पर वो रिज़ल्ट्स बच्चों तक पहुँचाए जा सकें। एक और लाइव कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर जी, मेरा नाम रसूल जान है, मैं लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी वसीम साहब, लाइफ सेविंग इंस्टीट्यूट से क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मेरे हम्बल रिक्वेस्ट ये है नर्सिंग बोर्ड से कि आवाज़ ज़रा कम आ रही है, देख लीजिएगा ज़रा, चेक कर। जी क्या कहना चाहेंगे? सर जी मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे भी और सिंध नर्सिंग बोर्ड से भी कि बराए मेहरबानी, हम लोगों का काफी टाइम वेस्ट हो चुका है कोविड की वजह से भी, और बीच में मैडम खैरुल निसा ने जिन स्टूडेंट्स की ड्यूटियां लगाई थी कोविड में, तो उनसे काम तो बराबर लिया गया है, लेकिन बराए मेहरबानी आप रिजल्ट भी अनाउंस कर दे। तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके हैं हमारे फाइनल एग्जाम को, लेकिन रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तो सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पर आती है? जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है और अब मजीद वेस्ट हो रहा है। सर हम तो नर्सिंग क्लियर कर चुके हैं सर, लेकिन अभी एक घर में बैठे हुए हैं, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल्स में सर हम जॉब नहीं कर पा रहे हैं। उसका सर बेसिक रीजन ये है कि हमारे पास सर पीएनसी नहीं है। पीएनसी तभी होगा सर जब हमारे रिजल्ट अनाउंस होगा। तो रिजल्ट अनाउंस ना होने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर प्रॉब्लम ये है कि हम घरों में बैठे हुए हैं, हमारी जो सर नर्सिंग प्रैक्टिस चल रही थी, जो क्लिनिकल ड्यूटीज चल रही थी सर, वो तो कब की खत्म हो चुकी है सर। तो हम घरों में बैठे हुए हैं, हम सर ये कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल में अप्लाई करने के लिए भी आपके पास पीएनसी का होना जरूरी है। तो सर अब ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और सर दूसरी बात ये कि हम लोगों ने तकरीबन 5 महीने पहले एग्जाम दिया है, तो उसका अगर रिजल्ट नहीं आता सर, तो ये है कि अब जो स्पेशलिटी हमारी हो रही है सर, उसमें भी सर रुकावट आ रही है ना सर, टाइम वेस्ट हो रहा है मजीद हमारा। तो ये बताइए कि बोर्ड की तरफ आप गए हैं खुद या किसी को आपने भेजा, बोर्ड से मालूमात ली हैं? सर बोर्ड ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट है सर, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं या डायरेक्टर सर उनके कांटेक्ट में होते हैं बोर्ड के। हमने काफी बार अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया सर, तो उन्होंने भी हमें ये जवाब दिया कि फिलहाल हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि बोर्ड में पेपर्स की दोबारा रीचेकिंग हो रही है सर। उनको भी सर अभी तक ये नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों रिजल्ट इतना डिले कर रहे हैं सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप बात कर रहे थे। और नाज़रीन आपको बता दें कि हमारे पास
कुछ इस तरह की इतलात आ रही हैं जिनकी अभी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन ऐसी इतलात आ रही हैं कि सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पर शायद दोबारा एक माफिया काबिज होने जा रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है। इस हवाले से सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पर जो माजी में इल्ज़ामात थे कि वहाँ पर बच्चों को पैसे लेकर पास किया जाता था मुबैना तौर पर, और वहाँ करप्शन की दास्तानें ज़बान ज़द आम थी, और उसके बाद जो है ना वो वहाँ पर इस तरह की मालूमात थी। लेकिन अभी भी इतलात वैसी दोबारा से आ रही हैं कि अगर 5 महीने पहले रिज़ल्ट तैयार हो चुका था या तैयारी के आखिरी मराहल में था, तो आखिर वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से इस रिज़ल्ट का ऐलान नहीं किया जा रहा। बहुत सारे लोग इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कहीं इसकी वजह ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग चल रही है, स्टूडेंट्स के साथ साजबाज हो रहा है, नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ साजबाज हो रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके साथ माली मामलात पे डीलिंग हो रही है और फेल बच्चों को पास करने का धंधा जो है वो एक बार फिर से तो शुरू नहीं होने जा रहा। लेकिन अब ये ऑफिशियल से हमारी बात हो जाए तो हम उनसे मज़ीद इस हवाले से बात कर सकते हैं। तो ये जो सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का जो सिस्टम है, मोहतरमा खैरुन्निसा साहिबा जो साबिक कंट्रोलर हैं, उन्होंने हमें एक शो में बताया था कि वो इस रिज़ल्ट के सारे सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर बना रही हैं और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटराइज हो जाएगा सारा सिस्टम और बहुत आसानी हो जाएगी नतीजे के ऐलान में। लेकिन उनकी बात भी सच साबित नहीं हुई और रिज़ल्ट नहीं आ सका टाइम पर। हम इस वजह से ये बात कह रहे हैं। हमें पता चला है कि वो जो रिज़ल्ट था और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जा रहा था खैरुन्निसा साहिबा के ज़माने में, उसे जो एक टेक्निकल कंसल्टेंट इस काम को सरअंजाम दे रहे थे, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब फरहतुल्लाह साहब ने, जो कि आईटी के टेक्निकल कंसल्टेंट हैं। हम उनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहतुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम साहब। फरहतुल्लाह साहब, ये बताइए कि आपको हायर किया गया था सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में? जी बिल्कुल सर, इनकी प्री एग्जामिनेशन बोर्ड मीटिंग थी 138 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मीटिंग। उसमें इन्हीं टेक्निकल कंसल्टेंसी के लिए हायर किया था हमें, तो हमने उसकी असेसमेंट की सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में जाके कि उनका सिस्टम ऑटोमेट किया जाए, जो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर पे नहीं काम हो सकता था उसके लिए, तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। और मैडम खैरुन्निसा जो थी, हमें इन्होंने खुद अप्रोच किया था इंडिपेंडेंटली। वी डोंट नो द मैडम खैरुन्निसा, और क्या कहते हैं, उन्होंने हमें बुलाया, वहाँ पे सिस्टम समझाया कि हम ऐसा सिस्टम करना चाह रहे हैं, तो फिर हमने उसकी ऑटोमेशन पे काम किया। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत आ रही थी, 12 लाख के नियर अबाउट आ रहा था। तो मैडम ने काम शुरू किया था फरहतुल्लाह साहब, थोड़ा सा बताएंगे किस महीने में या किन डेट्स में? सर ये 27 मई से लेके 11 जून तक के मैडम से हमारा कांटेक्ट हुआ था। इससे पहले हम बोर्ड में कभी भी नहीं आए थे, तो मैडम ने एक लेटर इशू किया था, उसके बिहाफ पे हम आए थे। जो इन्होंने प्री बोर्ड मीटिंग में आईटी कंसल्टेंट के लिए हायर करना चाह रही थी लोगों को, तो हमने इनको टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी। हमने इनका कोड डेवलप किया, पूरा 80% हमने वर्क एकम्प्लिश कर लिया था। ऑल ऑफ सडन मैडम जो थी वो उनका ट्रांसफर हो गया और मिस रुबीना सर ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो जो भी सॉफ्टवेयर का वर्क था सारा रह गया, 80% रिजल्ट इनपुट हो चुका था, कोड वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डेवलप हो गई थी और बड़ा सिस्टमैटिक वे में जा रहा था सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड। अच्छा, हमने कॉस्ट भी रिड्यूस कर दी थी स्पेशल मैडम की वजह से, कि मैडम ने कहा कि हम वी आर नॉट एबल टू पे यू द 12 लाख। आपने जो पहला प्रपोजल था वो कितने अमाउंट का दिया था और आपकी अप्रूवल कितने अमाउंट की हुई थी? सर हमने तो जो ओवरऑल आ रहा था 12 लाख का आ रहा था, फिर मैडम से हमारी 12 लाख डिस्कशन रुपए हुई। आपने प्रपोज किया था? जी सर, फिर हमने 2 लाख पे हम आ गए थे। मैडम ने कहा कि आप इसको इतना कर लें कि वो एडजस्ट हो जाए ना, हम कर सकें इसको। तो 2 हमने लाख की अप्रूवल आपकी हो गई थी? जी सर बिल्कुल हो तो गई थी। आपने 2 क्या लाख काम की। किया फिर इस अरसे में? सर हमने पूरा कोड डेवलप कर दिया। 1 लाख की पेमेंट भी नहीं की हमें, और 1 लाख बाद में करने थे। इन्होंने टोटल हमें 2 लाख करने थे, तो हमें अभी तक के कोई पेमेंट भी नहीं हुई है, हमारी पेमेंट भी फंसी हुई है। और हमने लोगों को जो चले हम आपकी पेमेंट के हवाले से बाद में बात करते हैं। पहले ये बताइए कि आपने क्या क्या काम वहाँ किए, और रिजल्ट चूंकि बच्चों को अभी तक मिला नहीं है, तो फिर आपको किस लिए हायर किया गया था? आपने अपना काम पूरा नहीं किया? सर हमने अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टली दयानतदारी से किया, और 80% वर्क कंप्लीट हो गया था, और 80% रिजल्ट 80% जो रिजल्ट है कंपाइल हो गया था। अब रिजल्ट में कुछ एम्बिगिटीज थी, ड्यूअल रोल नंबर्स थे, तो उसको एनोमलीज को खत्म करना था, तो वो हम टाइम बाय टाइम कर रहे थे। तो ऑल ऑफ सडन हमें स्टॉप कर दिया गया वर्क करने से। नॉन प्रोफेशनल लोग हायर कर लिए इन्होंने। अता राजपर साहब हैं, उनका कोई बेटा था, उसको हायर कर लिया। अता राजपर साहब को और उनके बेटे को हायर कर लिया उन्होंने? अच्छा जी जी, आईटी के लिए।
अच्छा। और फिर जो नॉन टेक्निकल नॉन प्रोफेशनल और इतना सीक्रेट ब्रांच का काम करने के लिए रॉन्ग लोगों को चूज किया इन्होंने, सिलेक्शन इनकी काफी रॉन्ग थी। अच्छा। और हमने इनसे बारहा कांटेक्ट किया, इन्होंने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, व्हाट्सएप पे भी किया, फोन भी किए, तो हमें इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर हमने सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन भी लिखी और उनको आगाह किया कि सर ये स्टूडेंट का जो है टाइम जाया हो रहा है और रिजल्ट भी कंपाइल नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, आप लेटर सबमिट करा दें। हमने बोर्ड में भी एक लेटर सबमिट करवा दिया और सेक्रेटरी साहब को भी करवा दिया। तो आपने जितना काम किया था वो आपने किसके हैंडओवर किया था? सर वो वहीं पे बोर्ड में अरशद साहब हैं असिस्टेंट कंट्रोलर, वो सारी उनकी सुपरविजन में हो रहा था एंड ही नो ऑल थिंग्स। और उनके पास सारा कोड है, हर चीज उनके पास है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है, रिजल्ट उनके पास है। तो ये बताइए कि ये भी बातें सुनने में आ रही थी, ये इल्ज़ामात सामने आ रहे थे कि ये रिजल्ट जो है वो कोई डिलीट हो गया है या वो सॉफ्ट में अवेलेबल नहीं है, क्या ऐसा कुछ था? नहीं सर, वो तो हमने डिलीट का ऑप्शन ही नहीं डाला है, वो बटन इनेबल ही नहीं किया था। पहले रिजल्ट इनपुट तो हो जाए। तो यू आर श्योर के रिजल्ट कोई डिलीट नहीं हो सकता, कहीं जाहिर नहीं हो सकता? नहीं सर, रिजल्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, डेटा सिक्योर है पूरा। अच्छा, तो आपके ख्याल में जो 20% वर्क रह गया था आपका, तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना चाहिए था? सर विद इन अ वीक ही हम कर देते अगर ये हमसे कोऑर्डिनेट करते। इवन हम तो बारिश में भी, इतना रेनी सीजन में जब शारा फैसल और ये जो पूरी रोड डूबे हुए थे पानी में, तब भी हम इनको संडे वाले दिन मैं गया हूँ, इनको सिस्टम चलाना नहीं आ रहा था तो मैं इनको ऑपरेट करके दे के आया हूँ, ये रिजल्ट डिले ना हो। अच्छा, लेकिन आपकी भी मेहनत जो है वो एक तरह से बेकार ही हो गई कि बच्चों को अब तक रिजल्ट तो मिला नहीं। हाँ सर, ये है कि इनको चाहिए था, जो भी सिटिंग कंट्रोलर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो डिग्निटी ऑनेस्टी के साथ काम करे और रिजल्ट को पाया तकमील तक पहुंचाए। तो अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पैसों का क्या आप कह रहे थे, पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं मिले? कुछ पैसे नहीं मिले? बिल्कुल भी सर, हमें कोई पेमेंट नहीं हुई है सॉफ्टवेयर की और हमने इतनी इन्वेस्टमेंट भी की। इवन हमने सारे सिस्टम को फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल किए, सिस्टम इंस्टॉल किए, सर्वर इंस्टॉल किए, उसको अपग्रेड किया, सब कुछ सेट करके दिया, इनको पूरा सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप करके दिया। तो आपकी बजट की अप्रूवल तो ऑफिशियली हुई होगी ना, फिर आपको पैसे क्यों नहीं मिले? सब बजट की तो अप्रूवल हुई हुई है, मगर आई डोंट नो कि क्या डिले टैक्टिस है, ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या बोला आपको जब आप गए वहाँ पे, एप्लीकेशन दी आपने? तो उन्होंने हमें पॉजिटिवली सर रिप्लाई किया, उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। और ये मैडम अजरा पीचू का, सीएम साहब का, सेक्रेटरी हेल्थ साहब का और डॉक्टर सोहेल राजपूत का ये विजन है कि चीजें टाइमली डिलीवर हों। दे आर वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो सर हम भी चाहते हैं कि काम हो और ये एंड तक के फिनिश हो जाए, इतना वीक ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ये हमसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम इसमें जरूर इनको हेल्प आउट करेंगे। फरहत साहब, अगर अभी भी आपसे ये राब्ता कर लेते हैं या आपकी सर्विसेज दोबारा हायर करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप ये रिजल्ट 100% कितने दिन में कंपाइल करके ये फाइनल करके दे सकते हैं? सर 3 to 4 डेज लगेंगे हमें, मैक्सिमम 3 to 4 डेज वर्किंग लगेंगे और उसमें डेटा इनपुट होगा, बाकी हमारा सारा वो आ जाएगा डेटा व्यू पे। अच्छा, यू आर सेइंग कि 3-4 दिन आपको मतलब लगेंगे, मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंस हो सकता है? जी सर बिल्कुल। ओके, चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। फरहतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आईटी के टेक्निकल कंसल्टेंट थे जिन्होंने सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड का जो रिजल्ट से मुतालिक सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करके बोर्ड को दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये 80% काम इनका मुकम्मल हुआ तो साबका कंट्रोलर के तबादले के साथ ही इन्हें भी वहाँ से फारिग कर दिया गया। पता नहीं क्या वजह थी, ये वजूहत तो रुबीना शर साहब ही बता सकती हैं। बहरहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक अगर आप बात करना चाहें तो ब्रेक के बाद आप हमें लाइव कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं।